जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये भूगोल खंड का लेकर आया हूं मैं। इनसे पहले आप एपिसोड 3 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये आपका एपिसोड नंबर 4 है और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं जो पढ़ा पा रहा हूँ ये संदीप सर का सहायता इसमें प्रदान की गई है। उनकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप सर को। साथ ही साथ दोस्त, मैं आपसे इतना लेकिन वादा करता हूँ कि जितना एपिसोड मैं आपको पढ़ा दूंगा उससे बाहर ज्योग्राफी में प्रश्न नहीं पूछेगा। आप मेरे बातों पे यकीन कीजिए और आप एक बार पढ़ के, यदि आप नए आए हैं तो एक बार पढ़ के देख लीजिए पहले कंटेंट क्या है क्लास की और क्लास कैसी है, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये क्लास बेटर है, तो ही आप पढ़िएगा। बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। इनसे हमें मोटिवेट मिलती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पहला प्रश्न एपिसोड नंबर 4 का ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जितना एपिसोड यदि आपने इतना कर लिया तो मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। और आप खुद जब पढ़िएगा ना तो आपको एक एहसास हो जाएगी कि हाँ सर, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है। आपको साथ साथ PYQ भी इसमें देखने को मिले, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसीलिए चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले डैश डैश किसके समीप ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले किसके समीप ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा कि आपके सामने ऑप्शन जो है वो सादिया है, या धुबड़ी हो, या मालदा है, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा, सही उत्तर आपका धुबड़ी, इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे तो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे क्या भराएगा दोस्त, इस जगह धुबड़ी। क्या भराएगा दोस्त, धुबड़ी समीप ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है दक्षिण की ओर कितना डिग्री मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा सर 90 डिग्री मुड़ जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः कौन सा मृदा पाई जाती है। क्या आपका ऑप्शन नंबर लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा आप बोलेंगे सर प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी भाग में मुख्यतः रूप से काली मृदा पाई जाती है। कौन सा दोस्त, तो काली मृदा पाई जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा काली मृदा के बारे में तो आप इस बात को याद रखिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना आपके एग्जाम में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम है। मतलब जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट के स्थानीय, जैसे नहीं देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपका नाम कहीं पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे नाम कुछ होगा, कहीं और जाएंगे मौसी के यहाँ जाएंगे तो उसका नाम कुछ और होगा, नानी के यहाँ जाइएगा कुछ और नाम होगा, आपके घर में अपना नाम कुछ और होगा। मतलब आपका अलग अलग नाम सबने रखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे पश्चिमी घाट का भी नाम अलग अलग जगह पर रखा गया है। कहने का मतलब, क्या वो महाराष्ट्र में सह्याद्री कहलाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहलाती है, केरल और अन्नामलाई में इलायची की पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, या ऑफिस में से एक से अधिक, या कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्त, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम जो है वो आपका साथियों महाराष्ट्र में सह्याद्री कहलाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहलाती है, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, और एक से अधिक। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्त, क्योंकि आप जानते हैं इनको पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जबकि केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। इसलिए इसका आंसर जो हम लोग लगाएंगे दोस्त वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। सो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय, क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा कहाँ स्थित है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा कहाँ स्थित है। क्या वो अन्नामलाई में है, क्या वो नीलगिरी में है, क्या वो सह्याद्री में है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। क्या हो जाएगा दोस्त, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। इस बात को आप याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप मुझे बताइएगा प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्त, देखिए क्या बोल रहा है दोस्त, जावेदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किसके भाग है। अगर क्वेश्चन पूछे, अब देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन जो होता है दोस्त बहुत गहराई से पूछता है। उस बात को आप याद रखिएगा। गहराई से जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चीज़ें जो है समझ में नहीं आने वाली है। अर्थात जावेदी पहाड़ियाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा पालकोंडा श्रेणी, क्या बोल रहे दोस्त, तो पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला, फिर बोल रहा है महेंद्रगिरी। तो ध्यान रखिएगा, ये चारों पहाड़ियाँ अगर पूछ दे आपसे कि कहाँ पड़ता है, ये आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, क्या आप ये बोलने वाले हैं पश्चिमी घाट, क्या पूर्वी घाट बोलने वाले हैं, क्या छोटा नागपुर बोलने वाले हैं, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब पूर्वी घाट इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाली है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या वो चोटी महेंद्रगिरी है, क्या वो अनायमुड़ी है, क्या वो जिंदगारा है, क्या एक से अधिक। आप मुझे बताइए, आप क्या ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। मुझे बताइए, यदि आपने पीवाईक्यू किया है तो आप मुझे रिपीट करेंगे, आप मुझे बताएंगे सर क्या आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था दोस्त। तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और बीपीएससी इसका सही आंसर जो माना है वो माना है जिंदगारा को। क्या माना है दोस्त, बीपीएससी ने माना है इस प्रश्न को जिंदगारा माना है। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, आप महेंद्रगिरी ना मार के, अनायमुड़ी ना मार के, आप क्या मारिएगा, तो जिंदगारा इसका आंसर मारिए। क्योंकि बीपीएससी ने माना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका कोई और नहीं बल्कि जिंदगारा इसका परफेक्ट और सही आंसर होने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन जो है बढ़िया समझ में आ रहा है, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि नहीं ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट सच में बीपीएससी के लायक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी एक लाइक तो बनता है। यदि आप क्योंकि अब मैं आपके लिए ही मेहनत तो कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए तो प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है तो आप निश्चित रूप से आप मेरा भी नाम लेंगे और जो है आप सोचेंगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था। तो मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उम्मीद करूँगा आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कंटेंट की भरमार मिलने वाली है और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जितना आपको भूगोल पढ़ा दूंगा इतना आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबें कहीं पे खरीदनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं में सारा भूगोल करवा दूंगा आपको, और सारा एमसीक्यू मैं आपको पढ़वा दूंगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो हम लोग लॉक करेंगे किसको, तो जिंदगारा हम लोग इसका आंसर लॉक करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त, इस बात को समझिएगा आप। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। तो इस बात को आप याद रखिए। क्या आपका आंसर सतपुरा होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर बी अरावली, क्या अजंता श्रेणी, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्त यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कौन सा पर्वत दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। जब भी बात करेगा
पर्वत और उत्तरी सीमा बनाती है, तो आपके जहन में एक ही बात आना चाहिए, वो क्या है आपका, वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। क्या मारेंगे टिक आप दोस्त? तो साथियों आप टिक मारने वाले हैं, सतपुड़ा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अब देखिए कुछ प्रश्न जो है मैंने आपको कथन से करवाया है। कथन का मतलब आपके एग्जाम में जो है दोस्त, चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो 1 to 5, 6 to 8, या फिर 9, 10 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 11, 12 की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को समझिएगा आप। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहली बात तो मेरी एक बात जान लीजिए आप, जब भी बोलेगा कथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो अपने माइंड में बैठा लीजिए कि 85%, क्या कितना मैंने कहा, 85% चांस क्वेश्चन यही रहता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका अल्टीमेटली सही होगा। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन को सेट करता है पैटर्न के आधार पे, वो जानता है कि मैं इस प्रकार का क्वेश्चन दूंगा जहां बच्चा फंसेगा। तो आपको अब से नहीं फंसना है, जब भी आपको कथन के बारे में दिखाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा उसमें 85% जो आपको नहीं आता है, यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक कर लीजिए, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसी बात को समझिएगा, वो क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हमेशा टिक करने चाहिए। आपको कुछ आता भी नहीं है, आप फिर भी ऑप्शन नंबर डी ही टिक करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा दक्कन पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्या वो दक्कन ट्रेप का उत्तर पश्चिमी हिस्सा लावा प्रभाग और आग्नेय चट्टान से बना होता है। क्या वो दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से बना होता है। क्या वो दक्कन पठार में रेगुर मृदा पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्त याद रखिएगा, ये तीनों का तीनों ऑप्शन, चारों का चारों ऑप्शन जो है आपका यहाँ से सही होता है, इसलिए मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर किनके साथ, तो ऑप्शन नंबर में डी के साथ जाने वाला हूँ। मैंने कहा आपसे, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा सत्य कथन को चुनिए, तो चुनने की बात जहाँ भी आएगी आप ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी यदि नहीं जानते हैं तो टिक करके आनी है। बोल रहा है चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी कौन सी है। चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी कौन सी है। जब भी ऑप्शन आप देखिए, क्या वो लूनी नदी है, क्या वो बनास है, साबरमती है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्त ध्यान रखिएगा, मुझे बता दीजिए पहले राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, क्या बोलेगा आपसे, तो बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, वो आपका आंसर लूनी, इसका परफेक्ट आंसर लूनी। क्या बोलेंगे आप, लूनी इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात, चंबल की एकमात्र, चंबल की सिर्फ एक ही मुख्य नदियाँ थी, वो भी कौन नदी थी, ध्यान रखिएगा, क्या वो लूनी नदी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है इसका लूनी, इसका बिल्कुल लूनी इसका दोस्त याद रखिएगा परफेक्ट आंसर होने वाली है। लूनी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर जो चंबल की बात कर रहा है ना, तो चंबल की जब पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा, चंबल आपसे पूछे, लूनी तो आपके राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, चंबल पूछा है, तो चंबल आप टिक करेंगे बनास। क्या टिक करेंगे दोस्त, तो बनास आपकी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, वो बनास इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाली है। हालांकि वही पूछ देगा राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो आप ध्यान रखिएगा लूनी इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाली है। दोस्त मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट कीजिए कि गंगा नदी, मैंने क्या कहा आपसे दोस्त, मैंने क्या कहा, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की आप क्या बोलेंगे, तो लंबाई कितनी है, आप मुझे बताएंगे, कमेंट कीजिएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आप मुझे कमेंट कीजिए। आगे बोलते हैं, फिर से बोल रहा है मेघालय पठार के बारे में कौन सा कथन सही है। अब मैंने कहा था आपसे, यदि आप नहीं कुछ जानते हैं आप ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा, तो आप इस प्रश्न में भी आप ऑप्शन नंबर बिल्कुल तीनों का तीनों सही जवाब है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ, अगर आपको लगता होगा सर नहीं पढ़ा रहे तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा था मेघालय पठार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जब भी मेघालय पठार की बात करता, आप भी जानते हैं मेघालय पठार के बारे में, क्या जानते हैं दोस्त, यह 3 भाग यानी कि गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों में बटा है, बिल्कुल सही। आसाम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों के बीच इसका विस्तार है, बिल्कुल सही।
कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिजों के भंडार के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही, ये तीनों का तीनों इसका परफेक्ट आंसर है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर होने वाली है। इस बात को आप समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, मेघालय के पठार क्षेत्र में अधिकतर वर्षा किससे होती है। आपसे पूछा जाए कि मेघालय के पठार क्षेत्र में अधिकतर वर्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा मेघालय के पठार क्षेत्र में अधिकतर वर्षा किससे होती है। क्या वो आपका आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, उत्तर पूर्वी मानसून होगा, क्या वो श्रवणीय वर्षा होगा, या फिर एक से अधिक होगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाली है। कहने का मतलब अगर आपसे पूछेगा कि मेघालय के पठार क्षेत्र में अधिकतर वर्षा कहाँ होती है, आप क्या टिक करने वाले हैं दोस्त, दक्षिण पश्चिम मानसून। आप मुझे बताएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटने का समय क्या होता है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून लौटते समय सबसे अधिक वर्षा कहाँ करवाती है। मुझे ये भी बताइए आप, क्या दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटती है तो सबसे अधिक वर्षा किस तट पे होती है। अपने भूगोल पढ़ा है मेरा, अगर आप एपिसोड 1, 2, 3 आपने देखा है, आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। दोस्त मैं चाहूँगा कि इस सब जितना मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को आप एक बार याद करते रहिए, साथ ही साथ इस प्रश्नों को आप नोट करते रहिए। मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ इनसे बाहर आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछेगा और नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं आपको NCERT का MCQ NCERT किताबें जो होती है दोस्त मैं करवा रहा हूँ, तो आप इस बात को आप समझिएगा। दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बताइए मुझे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। आप मुझे बताएंगे कि विश्व में, क्या बोलेंगे दोस्त, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। फिर मुझे बताएंगे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। फिर मुझे बताएंगे आप बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्त आप मैं चाहूँगा यदि आप जानकारी आपके पास है तो आप तीनों मुझे कमेंट कीजिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस ज़िले में होती है। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में आप भर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, फिर से वही पूछा है। क्या पूछा है दोस्त, देखिए क्या पूछा है कि विशाल भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है। मैंने क्या कहा था आपसे, कथन के बारे में जब भी बोलेगा तो आप 85% यानी 85 से 90% 5 क्वेश्चन जो दोस्त आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा। अर्थात चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हाँ, यह बहुत से अनधरित रतीले टीले और बरखान में पाए जाते हैं। बिल्कुल हाँ, यहाँ वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। जी हाँ, बिल्कुल ये तीनों का तीनों सही जवाब है। आप क्या करेंगे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी आप लॉक करने वाले हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर और सही होने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट और सही होने वाली है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसी कथन में दोस्त मैं चाहूँगा आपसे, यदि आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लिखिए, हाँ सर मुझे कंटेंट बहुत पसंद है, सर मुझे क्लास कैसी लगी। मुझे आप, यदि आपको ख़राब लगती है अच्छी लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस चीज़ पर मैं काम करूँगा और मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। दोस्त आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास आपकी सुबह के 10 बजे जो कि आपकी भूगोल क्लास चलती है, और शाम में आपकी 8 बजे जो कि आपकी साइंस क्लास अपलोड होती है। तो आप दोस्त बिल्कुल देखना ना भूलें। सर बच्चा लोग का कमेंट आया था, सर आप एक काम कीजिए ना सर 50 MCQ करवा दीजिए ना। दोस्त मैं उनके जानकारी के लिए बता देता हूँ। मैंने कहा आपसे सुबह के 10 बजे आपका भूगोल का प्रश्न आता है, जबकि शाम के रात के 8 बजे आपका विज्ञान में पढ़ाता हूँ। वहीं पर अगर बात करूँगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं दोपहर का 1 बजे में प्रयास कर रहा हूँ इतिहास जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनको पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। सो प्लीज़ जैसे समय देखूँगा मैं उसका करूँगा। फिलहाल के लिए आपको सुबह में 10 बजे और शाम में 8 बजे आपकी क्लास चलती है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या बोल रहा है दोस्त ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। क्या बोल रहा है दोस्त, कौन सी नदी अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। क्या वो आपका लूनी है, क्या नर्मदा है, क्या तापी है, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। जब भी इसका प्रश्न पूछेगा ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है।
क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कयाल, जिसको आप बैक वाटर बोलते हैं, कयाल स्थलाकृति किस तट की विशेषता है? आपका दोस्त कयाल जो है दोस्त, कयाल जो है दोस्त स्थलाकृति, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं? बैक वाटर बोलते हैं, किस तट की विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा वो आपका मालाबार तट इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है दोस्त। मालाबार तट इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? अगला रिची द्वीप, क्या बोल रहा है दोस्त? ध्यान रखिएगा, रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप कहाँ पर स्थित है? क्या वो क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, या फिर एक से अधिक, या फिर इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाली है दोस्त आपका बंगाल का खाड़ी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। रिची द्वीप और लबरिंथ द्वीप दोनों कहाँ गिरती है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है दोस्त? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस बात को समझिएगा आप। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कौन है? भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कौन है? क्या वो आपका नारकोंडम है, क्या वो बैरन द्वीप है, कोको द्वीप है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाली है, यहाँ पे जीवंत का मतलब क्या? जहाँ जीव संभव है, जहाँ पे जीव संभव है, जीवंत की बात कर रहा है, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगी दोस्त आप भी जानते हैं इसका आंसर बैरन द्वीप इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। बैरन द्वीप। अच्छा दोस्त मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइए मुझे भारत में कुल कितने द्वीप है, या विश्व में कितने द्वीप है, और कितने द्वीप पे जीवन संभव है? दोस्त ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे भारत में कुल कितने द्वीप है और कितने द्वीप पर जीवन संभव है, तो आप याद रखिएगा। पूछेगा आप ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि विश्व में कुल कितने द्वीप है, ध्यान रखिएगा विश्व की बात करेगा और आपसे पूछेगा कितने द्वीप जीवित है या फिर जहाँ पे मानव जीवन संभव है, तो आप मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? अगला प्रश्न जो कह रहा है आपको, कह रहा है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार आप जानते होंगे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो माउंट डिओवोली है, माउंट कोयोब है, सैडल चोटी है, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा दोस्त अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बात करेगा आपसे, तो आप ऑप्शन नंबर सी टी कर सकते हैं, जिसको कहेंगे सर इसका आंसर सैडल चोटी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। सैडल चोटी इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या वो कथन पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है? यहाँ कुल 36 द्वीप है जिनमें मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप 9 मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल को अलग करता है। बिल्कुल हाँ, जी हाँ साथियों, ये तीनों का तीनों ऑप्शन मेरा सही है। तीनों के तीनों मैंने कहा था आपसे, मैंने वादा किया था आपसे कि दोस्त जब भी आप नहीं जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो हम लोग लॉक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसको हम लोग लॉक करने वाले हैं। दोस्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि दोस्त ये चैनल आपके लिए बहुत रामबाण का काम होने वाली है, बहुत रामबाण की काम होने वाली है। इस बात को समझिएगा, ये चैनल भले छोटा है सत्यमेव जयते, लेकिन याद रखिएगा ये चैनल आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाली है, 4 चांद लगाने वाली है, बस 4 चांद लगाने वाली, इस बात समझिएगा आप। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही बनता, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक दोस्त मैं आप चाहूँगा कि आप एक बार लिखे कमेंट में सर आपको ये क्लास कैसी लगी और क्या यहाँ आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा या नहीं पूछेगा। मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्त, आपके भूगोल वाला खंड में जितना प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो जीएस की खंड हो या फिर 1 to 5 की खंड हो, क्वेश्चन यहाँ से 110% गारंटी के साथ क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।